नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आइए पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत आरटीई स्नैक्स प्रसंस्करण की तैयारी के वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानते हैं। आरटी स्नैक की तैयारी एक्सट्रूजन तकनीक का उपयोग करती है। सब्जियों के कच्चे माल को एक्सट्रूजन कुकिंग में पेरीथर्मल स्थितियों में जमीनी सामग्री को बाहर निकालना शामिल है। स्क्रू को घुमाने और बैरल को अतिरिक्त गर्म करने से लगने वाली कतरनी ऊर्जा की मदद से खाद्य सामग्री को उसके गलनांक या प्लास्टिकरण बिंदु तक गर्म किया जाता है। रियोलॉजिकल स्थिति में इस बदलाव में भोजन को डाई या रंगों की श्रृंखला के माध्यम से उच्च दबाव में पहुंचाया जाता है और उत्पाद बैरल से बाहर आते ही अपने अंतिम आकार में आ जाता है। आवश्यक उपकरण: एक्सट्रूजन यूनिट में ट्विन स्क्रू बैरल और एक कटर के साथ फ्लावर मिक्सर, फीडर ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर, उसके बाद एक ड्रायर, ठंडक के लिए पंखा, तेल स्प्रेयर और मसाले को फैलाने के लिए एक टम्बलिंग मिक्सर चाहिए होता है। शुरुआत में सामग्री का वजन किया जाता है। सामग्री जैसे चावल का आटा, गेहूं का आटा, मक्के का आटा आदि प्री मिक्सर यूनिट में मिलाया जाता है। इसके बाद तेल और पानी मिलाया गया है। अब आटे को पानी से कंडीशन किया जाता है और यह प्रक्रिया 15 मिनट तक जारी रहती है, जिसके बाद आटा हटा दिया जाता है। फिर एक फीडर में डाला जाता है जो सामग्री को ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में 16 आरपीएम पर फीड करता है। फीडर जिसके बाद हमें ट्विन स्क्रू एक्सट्रूजन के लिए पैरामीटर सेट करना होगा। स्क्रू कन्वेयर की गति 320 से 350 आरपीएम पर सेट की जाती है। और बैरल को 4 अलग अलग वर्गों के तापमान में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री में सेट किया जाता है। फिर इस्तेमाल किए गए सांचे एक्सट्रूडर का आकार तय करेगी। अब यहाँ एक कटर है जो बाहर निकले हुए उत्पाद को काटता है। आप कटर की गति भी निर्धारित कर सकते हैं। अब यहाँ एक हॉपर देख सकते हैं जिसमें बाहर निकला गया उत्पाद एकत्रित किया जाता है और फिर सक्शन के माध्यम से यह ड्रायर सक्शन में चला जाता है। यह 3 चरणों वाला एक रोटरी ड्रायर है। यहाँ सामग्री एक चरण से दूसरे चरण तक जाती है। तीसरे चरण में सामग्री एकत्रित की जाती है। यहाँ हम जिस तापमान का उपयोग करते हैं वह 80 डिग्री सेल्सियस है और आरपीएम 50 है। अब आप देख सकते हैं कि उत्पाद ड्रायर से बाहर आ रहा है। इसलिए एक बार जब यह ड्रायर से बाहर आता है तो इसे कूलिंग पंखे द्वारा ठंडा किया जाता है। वहाँ 3 कूलिंग पंखे हैं जहाँ ठंडक है और अब इसे टम्बलिंग मिक्सर में डाला जाता है, जहाँ टम्बलिंग मिक्सर की शुरुआत में नोजल में तेल स्प्रे का उपयोग किया जाता है और फिर बीच में मसाले भी डाले जाते हैं तथा उत्पाद लेपित किया गया है और अब तैयार रेडी टू ईट स्नैक्स तैयार है। अब तक आपने आरटीई स्नैक्स प्रदर्शन वीडियो और पीएमएफएमई योजना का आधुनिक प्रसंस्करण देखा। यह पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्य और यूटी सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण शुरू की है। पीएमएफएमई योजना दिशा निर्देशों के बारे में विवरण के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शन वीडियो और डीपीआरएस के लिए कृपया हमारी वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।